नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसका नाम सुनते ही शायद हम सब के मन में झुंझलाहट सी होती है, नौकरशाही। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सिस्टम इतना ही फ्रस्ट्रेटिंग है तो आखिर ये हर जगह है क्यों? आप देखिए, सरकारी दफ्तरों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक ये हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिससे बचा नहीं जा सकता। लाल फीताशाही, देरी, सख्त नियम, बिल्कुल यही शब्द हैं जो नौकरशाही का नाम सुनते ही दिमाग में आते हैं ना। और सच कहूं तो कई बार हमारा अनुभव भी कुछ ऐसा ही होता है। पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, इसकी जड़ों तक, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसे बनाया ही क्यों गया था, इसका असली मकसद क्या था। ये जो शब्द है ना, ब्यूरोक्रेसी, ये असल में फ्रांस से आया है। ब्यूरो जिसका मतलब है डेस्क या मेज, और क्रेसी जिसका मतलब है शासन। तो मतलब क्या हुआ? डेस्क से चलने वाला शासन। ये उस नई व्यवस्था की तरफ इशारा था जहां सरकार अब राजा महाराजा या जमींदार नहीं, बल्कि पढ़े लिखे पेशेवर अधिकारी अपनी मेज से, अपने दफ्तर से चला रहे थे। हाँ, ये सच है कि इस तरह की व्यवस्थाएं बहुत पुरानी हैं। प्राचीन मिस्र और चीन तक में इसके रूप मिलते हैं। लेकिन वो नौकरशाही जिसे हम आज जानते हैं, उसका जन्म हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद। सोचिए, जब बड़े बड़े शहर बस रहे थे, विशाल कारखाने बन रहे थे, तो इन सब को संभालने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड, एक निष्पक्ष सिस्टम की जरूरत तो पड़नी ही थी। और इस पूरे सिस्टम का जो सबसे साफ और असरदार ब्लूप्रिंट है, वो तैयार किया था एक महान जर्मन समाजशास्त्री ने, जिनका नाम था मैक्स वेबर। और कमाल की बात यह है कि वेबर नौकरशाही को कोई बुरी चीज नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके लिए तो ये एक परफेक्ट मशीन की तरह थी। एक ऐसी मशीन जो किसी भी बड़े से बड़े संगठन को बिना किसी भेदभाव के और पूरी एफिशिएंसी के साथ चला सकती है। तो वेबर की ये आइडियल मशीन काम कैसे करती है? चलिए इसके पुर्जों को समझते हैं। सबसे पहला, अ क्लियर हायरार्की, मतलब एक पिरामिड की तरह, जहां सबको पता हो कि बॉस कौन है और किसे रिपोर्ट करना है। दूसरा, काम का बंटवारा, हर कोई अपने काम का एक्सपर्ट। तीसरा, हर चीज के लिए लिखित नियम और कानून, ताकि कोई अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर पाए। चौथा, नौकरी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ काबिलियत पर, जान पहचान पर नहीं। और हाँ, सबसे अहम, नियम सबके लिए बराबर होंगे, बिना किसी पक्षपात के। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो निष्पक्ष हो और दमदार भी। तो ये तो था वो ब्लूप्रिंट, वो आइडियल सोच। लेकिन हम सब जानते हैं, असल दुनिया थोड़ी अलग होती है। और असल में दुनिया भर में नौकरशाही के कई अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। अब देखिए, नौकरशाही के कई अलग अलग रूप हो सकते हैं। एक होती है जिसे पैट्रोनेज सिस्टम या लूट प्रणाली भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पार्टी चुनाव जीती है वो अपने समर्थकों को बड़े बड़े पद बांट देती है। और दूसरी तरफ है मेरिट सिस्टम, जैसा कि भारत में है। यहां पर क्या होता है, यहां निष्पक्ष मुश्किल परीक्षाओं के जरिए अधिकारियों को चुना जाता है। मकसद साफ है, सिस्टम में सबसे काबिल लोग ही पहुंचे। और बस यहीं पर नौकरशाही का जो असली कन्फ्लिक्ट है, जो द्वंद्व है, वो सामने आता है। इसके वादे और इसकी हकीकत के बीच का जो फासला है वो नजर आने लगता है। देखिए, एक तरफ तो ये सिस्टम देश में स्थिरता लाता है, सरकार की नीतियों को जमीन तक पहुंचाता है और डेवलपमेंट के लिए एक इंजन का काम करता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वही नियम जो बराबरी और निष्पक्षता के लिए बनाए गए थे, अक्सर देरी और जिद की वजह बन जाते हैं। एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहां इंसान से ज्यादा फाइलों की अहमियत हो जाती है। और यहीं से जन्म होता है उस चीज का जिसे हम सब जानते हैं, लाल फीताशाही, रेड टेप। ये वो सिचुएशन है जब काम पूरा करने से ज्यादा जरूरी प्रोसेस को फॉलो करना बन जाता है। कभी अनुभव किया है? एक छोटा सा काम है, पर उसके लिए 5 अलग अलग दफ्तरों से दस्तखत चाहिए और एक भी साहब अपनी सीट पर नहीं मिलते। बस यही है लाल फीताशाही का असली चेहरा। तो फिर हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? क्या ये मान ले कि ये सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है, या फिर ये एक ऐसी जरूरी बुराई है जिसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता? सच तो ये है कि नौकरशाही एक दोधारी तलवार की तरह है। अपने आप में न तो अच्छी है न बुरी। ये एक ऐसा टूल है जिससे आप समाज में व्यवस्था भी बना सकते हैं और लोगों को नियमों के पिंजरे में कैद भी कर सकते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि इस तलवार को चलाने वाले हाथ कैसे हैं। तो आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस सिस्टम के फायदों को कैसे बचाए रखा जाए और इसकी खामियों को कैसे दूर किया जाए। रास्ता क्या है? जवाबदेही बढ़ाना, ताकत को बांटना,
नियम कानूनों को और आसान बनाना और सबसे जरूरी अधिकारियों में एक लोक सेवा की भावना को जगाना। तो एक बात तो साफ है, हम नौकरशाही से छुटकारा नहीं पा सकते। ये हमारी आज की दुनिया की एक प्रशासनिक हकीकत है। असली सवाल ये नहीं है कि इसे खत्म कैसे करें। असली सवाल ये है कि आज के इस तेज रफ्तार और बदलती दुनिया के हिसाब से हम इसे कैसे बदलें, कैसे इसे बेहतर बनाएं ताकि ये हमारे लिए काम कर सके।